अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, मैं मलिक अरसलान नवान आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हूँ। जैसा कि मुझे आज आपसे बात करनी है कि जो बाजवा साहब की एक्सटेंशन है उस पर नवाज़ शरीफ साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और सुनने में ये आ रहा है कि नए चीफ़ आर्मी स्टाफ की तैनाती अब सून इंशाल्लाह होने वाली है। अब एक तकर्री है जिसको लेकर पूरा मुल्क परेशान है, जैसे कोई अजीब अनहोनी हो। ये रूटीन का हिस्सा है, ये होना था, ये होना है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये एक नॉर्मल चीज़ है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे मरियम औरंगज़ेब और जवेद लतीफ़ साहब ने जो मज़हब कार्ड इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, आज वो अपने ही बिछाए हुए जाल में कुदरत की करनी से गिरने जा रहे हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक प्लांट शुदा तहरीक चलाई जिसके रद्द अमल में अल्लाह की तरफ से वो ख़ुद पकड़ में आ गए। आप देखें, आप खुदा की करनी कैसी होती है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस को मिल रहे हैं, मैक्रोन साहब को। तो ये वो मैक्रोन है जिसके ऊपर तौहीन मज़हब 100% लगी हुई है, जिसके ऊपर हमारा दावा था कि हमें इसके सफ़ीर को भी यहाँ से भेज देना चाहिए। इन्होंने मुसलमानों की दिलाज़ारी की है और इमरान खान की गवर्नमेंट के ऊपर एक पाकिस्तान में जो पार्टी है लब्बैक पार्टी है, उसका एक बहुत बड़ा एक रोल था कि जो पाकिस्तान तरीके लब्बैक है उनका एक बड़ा प्रेशर था, उनका एक बड़ा नाम था कि वो चाहते रहे कि यहाँ के सफ़ीर को भेजें और लब्बैक 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 के नारे जो सदाएं गूंज रही थी पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर से। और यकीनन इस बात पे हर एक मुसलमान को जिसने कलमा पढ़ा है, जिसका नबी आखिर ज़मां पर ईमान है, उसका यकीन था और उसके नज़दीक इनके एटलीस्ट हम इनके सफ़ीर को निकाल देना चाहिए था। लेकिन आज उसी मुल्क के सरबराह के साथ जो कल तक शहबाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी का स्टांस था कि सफ़ीर को निकालें, ये कर दें, वो कर दें, आज किस हैसियत में मुलाकात की और किस हैसियत में उनसे बातें की और किस हैसियत में उनके साथ टाइम स्पेंड किया, ये मैं बहस तरीके लब्बैक वालों के लिए छोड़ दूँगा। ये सेगमेंट क्योंकि उनका है, वो ख़ुद को सबसे ज़्यादा बड़ा ठेकेदार समझते हैं या वो ख़ुद को सबसे बड़ा ईमान वाला समझते हैं। तो अब देखना है कि वो जो मेरे ज़्यादा ईमान वाले भाई हैं, हम तो ईमान में बहुत कमज़ोर हैं, हमारे ईमान और अकायद भी इतने मुकम्मल नहीं कि हम इन हसास मौज़ूआत पर बात कर सकें, ना ही मैं मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि मेरा ईमान, मेरा दीन, मेरी प्रैक्टिस, मैं बहुत एक अदना किस्म का मुसलमान हूँ। मेरे में नहायत कमियाँ हैं, मेरे में बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं जो मैं नहीं समझता कि मज़हब से रिलेटेड कोई भी बात पर मुझे कमेंट करना चाहिए। सबसे पहले मुझे अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो ये मौजू, ये बहस मैं तरीक़े लब्बैक के सरबराहान के लिए छोड़ दूँगा और पाकिस्तान में उलमा इकराम के लिए छोड़ दूँगा। मैं अब बात करूँगा पॉलिटिक्स की तरफ, मैं वापस आऊँगा पॉलिटिक्स की जानिब। तो जब मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो मैंने आपसे बात की मरियम औरंगज़ेब और जवेद लतीफ़ की जो प्लांटेड वीडियोज़ थी, जो उन्होंने प्लांट की इमरान खान के, जो क्लिप तोड़ मरोड़ कर इकट्ठा एक क्लिप बनाया गया, PTV पे चलाई गई। उसके अलावा उसके बरक्स जो अल्लाह की तरफ से इनको एक मार पड़ी है, जो अल्लाह की जो कानून है वो हरकत में आया। अल्लाह के कानून के हरकत में आने के बाद जो मामला तब बन रहे हैं, तो इनके पास एक डेड लॉक है, एक बंद गली है, इसके अलावा ये कहीं नहीं जा सकते और एक बड़ी शर्मिंदगी का सामना इनको करना पड़ेगा। माजी में जिन बयानात पे ये बहुत ज़्यादा भोंडी फूंके मारते थे, आज उसी गड्ढे में ख़ुद आ गिरे हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ी बात मैं आपको बताता चला जाऊँ कि कल तक की जो PMLN की गवर्नमेंट है, जो मरियम बीबी हैं, जो मार्च करती रही हैं, जो मार्च लेकर जाती रही हैं, जो मार्च के सामने ये कहती रही कि महंगाई बहुत हो गई है, आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती, आवाम इन मामलात को नहीं देख सकती, पेट्रोल की कीमतें बहुत ऊपर जा रही हैं, वो आए रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। और कल तक जो मुफ्ती इस्माइल साहब कहते रहे कि रात के अंधेरों में चोरों की तरह जो आपके पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाते हैं, आपकी हिम्मत है दिन के उजालों में आकर बढ़ाएं। तो आज मुफ्ती जो इस्माइल साहब हैं, उन पर कौन सी क़यामत गुज़र रही है कि उनको रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ रही हैं, वो चाहे रुपया हो, 2 रुपये हो। बात इस वक्त ये नहीं, बात ये है कि पूरी दुनिया में आलमी मंडी में पेट्रोल्स की कीमतें, डीज़ल की कीमतें कम हो रही हैं और मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये दिन ब दिन बढ़ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इल्मिया। इसके साथ साथ बिजली की अगर मैं बिलों की बात करूं तो वो भी किसी से ढके छुपे नहीं, आवाम अपनी चीज़ें बेचकर बिल अदा करने पर मजबूर है। तो मेरा ये सवाल था उन लोगों के साथ जिनके ज़मीर जागे और जिन्होंने पार्टी से बेवफाई की, वो चाहे जो भी रीज़न्स हों, मेरा उनसे सवाल है कि अब वो उनके ज़मीर दोबारा कब जागेंगे। और ये सवालिया निशान मैं उन लोगों के लिए छोड़ूंगा। और एक और मज़ीद मैं मुज़ाहिका ख़ेज़ आपको बताता चलूँ कि मुल्क पाकिस्तान एक तरफ डूब रहा है, मुल्क पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है,
मुल्क पाकिस्तान में 30 से 35 लाख घर मिट्टी के जो कच्चे घर थे मस्मार हो चुके हैं, एक सिंगल घर नहीं बचा। इसके बावजूद जो हमारी सीनियर क़यादत है, जब मैं बात कर रहा हूँ सीनियर क़यादत की, तो मैं मुखातब हूँ PMLN से, पीपल्स पार्टी से, मौलाना फजलुर रहमान से और दीगर लोगों से, यानी कि 13 जमातों से मैं बात कर रहा हूँ, PDM से मैं बात कर रहा हूँ। तो मुल्क पाकिस्तान में इतने हालात ख़राब हैं कि लोगों को एक वक्त के खाने के लिए ज़हर मैसर नहीं, और आपके शहनशाना ख़र्चे और आपकी वफाकी कमीना जो 70 अफराद से 72 अफराद में मुंतकिल होगी, और आपकी जो हुकूमत है वो सिर्फ़ और सिर्फ 26 किलोमीटर के एरिया के लिए आपको 72 लोगों की ज़रूरत है। तो खैर ये भी एक अलमिया है, ये मैं आप पर छोड़ दूँगा। इसके साथ साथ राणा सनाउल्लाह साहब का एक बड़ा प्यारा बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि कर लें जो करना है, जब ये लोग डी चौक की तरफ आएंगे तो उनको ऐसी धुनी दी जाएगी, ये लोग भाग जाएंगे। तो राणा साहब, जो आपने पहले इनके साथ किया, ये तो किसी मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ। कल को अल्लाह ना करे ये आपके साथ ये मामला हों, तो आप किस मुंह से मीडिया पर आकर अपने डिफेंस में आप बात करेंगे। खैर, इसके जवाब में मेरा जवाब तो एक तरफ, मेरा जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं। मैं तो सिर्फ एक रिपोर्टर हूँ, एक बात रिपोर्ट कर रहा हूँ आप तक, मैं कन्वे कर रहा हूँ मैसेज किसी का आप तक, आपको अपडेट कर रहा हूँ। इनको जो जवाब दिया है इफ्तिखार दुरानी साहब हैं, उन्होंने राणा सनाउल्लाह साहब को चैलेंज दिया। वो कह रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह साहब, हम लॉन्ग मार्च में आपको सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आप अपने घुटनों के बल इमरान खान के पास आएंगे। देखें, राणा सनाउल्लाह साहब जो भी करें या इफ्तिखार दुरानी साहब जो भी करें, इन दोनों सूरतों में नुकसान मुल्क पाकिस्तान का है। और अगर ये नुकसान मुल्क पाकिस्तान का, एक तरफ अफवाज होंगी, एक तरफ आवाम होगी, एक तरफ हमारी फोर्सेस होंगी, एक तरफ आवाम होगी, उन फोर्सेस के भी बच्चे बहन भाई इस मजमे में शामिल होंगे, तो दोनों ही सूरतों में सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान इस मुल्क पाकिस्तान का है। इस मुल्क पाकिस्तान में, इस सियासत की जंग में, इस कुर्सी के जंग में सिर्फ़ और सिर्फ आवाम का नुकसान होगा। तो अगर आपको इस मुल्क पाकिस्तान से ज़रा सी भी मोहब्बत है, और अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान के साथ आप, इस मुल्क पाकिस्तान ने आपको जो आज़ाद सांसें दी हैं उसके बदले में आप इस मुल्क से वफा करना चाहते हैं, तो खुदारा वो फ़ैसले लें जो इस मुल्क के हक़ में बेहतर है, ना कि वो फ़ैसले लें जो कल को हमें क़यामत तक नुकसान उठाना पड़े और क़यामत तक हम रिग्रेट करें। काश उन दिनों में ये फ़ैसले ना किए जाते तो इस मुल्क के लिए मज़ीद परेशानियाँ ना बढ़ती। हम ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, तो मज़ीद हम सफ़र नहीं करना चाहते। इसके साथ साथ मैं शेख रशीद साहब की आपसे बात करता चला जाऊँ। उनका भी एक ट्वीट सामने आया है। अभी इमरान खान की कॉल नहीं आई और सैकड़ों कंटेनर्स इस्लामाबाद आ गए हैं। 30,000 की नफरी मंगवाई गई है। रंजीत सिंह की सोच इस्लामाबाद को पानीपत का मैदान ना बना दे। 27 किलोमीटर की हुकूमत अपने गिर्द खुद सारे सूबों का हिसार बनवाने की ज़िम्मेदार होगी। आवाम का फ़ैसला दो टोक है, इलेक्शन करवाओ। शेख रशीद साहब तो ये कह रहे हैं, मैं भी आपको एक बात बताता चलूँ, 16 करोड़ से ज़्यादा लोग इमरान खान के पीछे हैं। व्हेन आई एम सेइंग दैट 16 करोड़, आई मीन 4 सूबों की हुकूमत। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप उस शख्स को कॉर्नर्ड अप करेंगे, आप उस शख्स को दीवार के साथ लगाएंगे, आप उस शख्स को नाअहल करने की कोशिश करेंगे जिसके पीछे 16 करोड़ इस मुल्क पाकिस्तान की आवाम है, तो मैं आपको बावर कराना चाहता हूँ, आप अपने फ़ैसले अपने थिंक टैंक से दोबारा मशवरा करें। और जो लोग आपको मशवरे ऐसे दे रहे हैं, मैं PDM की गवर्नमेंट से मुखातब हूँ, जो लोग आपको ऐसे मशवरे दे रहे हैं वो शायद आपकी सियासत का जनाजा निकालने के दर पे हैं। तो कोई भी ऐसा फ़ैसला करने से पहले आप बारहा सोचें, हज़ारहा सोचें और बार बार सोचें कि आपके लिए गए जो डिसीजंस आज आप लेंगे उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको लॉन्ग टर्म तक भुगतना होंगे। मैं आपको एक दफ़ा फिर बात बताता चलूँ, आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म के अंदर भुगतना होंगे। इस मुल्क पाकिस्तान के साथ जो भी हम ज़्यादतियाँ इस वक्त कर रहे हैं, वो चाहे जिस सूरत में भी हो, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसका जो आउटकम होगा, वो ये मुल्क लंबे अरसे तक डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा। स्पेशली उन सूरत हाल में जब इस मुल्क के अंदर पानी पीने को नहीं, रहने को घर नहीं, खुराक नहीं, बंदों के पास शेल्टर नहीं, लिबास नहीं, लोग बुरे हालात में हैं और हम पूरी दुनिया से एड की अपील कर रहे हैं। और जब ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोग खुद ही कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट वो डिलीवर नहीं कर सकी जिसका हमने अवाम से वादा किया था, आपकी अपनी कबीना के लोग वज़ीर आज़म से, अपने ही वज़ीर आज़म से सवाल कर रहे हैं, तो उन सूरत हाल में जब आप ऐसे फ़ैसले लेंगे
तो शायद ये फ़ैसले आपको बहुत दूर तक आपको हंट करें, आपका पीछा करें। मैं इससे ज़्यादा आपसे बात नहीं करना चाहता। मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत लंबा होता चला जा रहा है, तो ये मुनासिब नहीं। कमेंट सेक्शंस आपके लिए खुले हैं। आप अगर हमारी इस्लाह करना चाहें या हमारी कोई बात जो टू द पॉइंट ना हो, या हमारी कोई ऐसी बात जो ख़बरों का हिस्सा ना हो, या जो आपके गिर्द आपको लगे हमारी बात इर्रेलेवेंट है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम इसको मज़ीद क्लैरिफाई कर सकते हैं। इस 9-10 मिनट की वीडियो में हर बात को क्लैरिफाई करना मुनासिब भी नहीं और मुमकिन भी नहीं। हर एक का कमेंट हम पढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हर एक के कमेंट तक रिप्लाई करना मुमकिन नहीं। तो अगर आप कमेंट सेक्शंस में कोई भी कमेंट करते हैं, इंशाल्लाह वी विल गेट बैक टू यू एज़ लॉन्ग एज़ द कमेंट इज़ रेलिवेंट टू द टॉपिक। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का और आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।